अशोक, अब आगे बढ़ो अशोक, और इस कलश को उठाओ और स्वयं जाकर इसमें नदी का पवित्र जल लेकर आओ, ताकि आज शाम को तुम्हें विधिवत रूप से दीक्षा दी जा सके। से मैं पत्नी हूँ आपकी। अशोक जी देखिए, मैं आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा सकती हूँ, आप तो बढ़ा सकते हैं ना। चलिए ना घर चलिए, चलिए ये दीक्षा लेकर सन्यासी बनने की जिद छोड़ दीजिए।
चलिए। अशोक जी, घर पे बच्चे, अम्मा, बाबूजी सब इंतजार कर रहे हैं आपका। ऐसा मत बोलो, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज के जमाने में अशोक, तुम्हारे जैसा बेटा पाना बहुत मुश्किल है। चलिए चलिए, घर चलिए, चलिए। अशोक, मौन इस समस्या का समाधान नहीं है। यह साधु समाज किसी को भी साधु बनाने के लिए उसे बलपूर्वक बाधित नहीं करता है। यह उसका अपना स्वयं का चुनाव होता है। इसलिए चुनाव करो कि तुम्हें पत्नी के साथ वापस जाकर सांसारिक जीवन में जाना है अथवा दीक्षा लेकर हमारे समाज में पूर्ण रूप से शामिल होने के लिए घड़ा लेकर जल लेने जाना है। चलिए, ये जगह आपकी नहीं है अशोक जी, और जो जगह हमारी नहीं होती है ना, वहां से लौटकर वापस जाने में कोई बुराई, कोई हार नहीं होती है। हाँ? चलिए चलिए अशोक जी, कितने महीनों से बच्चे तड़प रहे हैं आपके लिए। अम्मा, बाबूजी, अरविंद भैया, महुआ, ये इंतजार कर रहे हैं। चलिए। देवी, एक सन्यासी से दूर रहिए, दूर। अशोक, निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करना। आइए, हम आगे की तैयारी करते हैं। अशोक जी, अशोक जी रुक जाइए प्लीज। ऐसा मत करिए प्लीज। आपके बिना सब कुछ अधूरा है वहां। मैं, घर, परिवार, बच्चे, सब कुछ। लौट चलिए ना घर, प्लीज। कौन सा घर? कौन सा घर? किसका घर? किसका घर? आपका पति एक कायर था, गैर जिम्मेदार था, धोखेबाज था, जिससे कोई जिम्मेदारी नहीं संभली। वो सब कुछ छोड़कर भाग गया। इसलिए आप अपने पति को भूल जाइए। ऐसे नीच आदमी को याद रखना भी नहीं चाहिए। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ रही हूँ। आपकी जगह कोई भी होता ना उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन को फेस करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते थे अशोक जी। और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप बुरे इंसान होते तो या तो कृष्णा को घर से निकाल देते, या फिर आप उसे जबरदस्ती घर ले आते, मुझ पर थोप देते। लेकिन आपने जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ, बल्कि खुद को तकलीफ दी, दूर चले आए सबसे। लेकिन अशोक जी, अब सब ठीक हो गया है। अम्मा ने कृष्णा को एक्सेप्ट कर लिया है अशोक जी। चलिए ना, अब आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, और जो ठीक नहीं होगा वो हम दोनों मिलकर ठीक कर लेंगे ना। चलिए ना।
जो कुछ भी अच्छा हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। ये तो आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है कि आपने कृष्णा को अपनाया, उस घर में उसके हक की लड़ाई लड़ी। और किसी को यह अधिकार नहीं है कि कोई आपके संघर्षों का श्रेय ले ले। मुझे देर हो रही है, आपसे विनती है कि मुझे जल भरने जाने दीजिए और आप भी अपने संसार में लौट जाइए, ये सोचकर कि बस यही मेरी नियति है, यही मेरा पश्चाताप है। माला से, आपसे, अम्मा, भाऊजी, बच्चों से, कृष्णा से छल करने का पश्चाताप, और यही मेरा दंड है, और यही आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए भी अच्छा है। आपको कसम है, अब आप मेरे पीछे नहीं आएंगी। एक हारे हुए व्यक्ति के पीछे किसी को जाना भी नहीं चाहिए। अब आप मेरे पीछे नहीं आएंगी। ये कैसी कसम है? क्या हो गया है आपको अशोक जी? इतने पत्थर दिल कैसे हो गए आप? लौट चलिए ना प्लीज। माफ कीजिए यशोदा जी, अब मैं नहीं लौट सकता। एक बार तीर कमान से निकलने के बाद लौट आए तो वो तीर कमान के साथ साथ योद्धा का भी अपमान होता है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता क्योंकि आप एक योद्धा हैं। आपको कसम है, मेरे पीछे मत आइए। ठीक है, नहीं आऊंगी आपके पीछे, लेकिन यहां से वापस भी नहीं जाऊंगी मैं। यही आपके लौटने का इंतजार करूंगी मैं। आज तक वही तो करती आ रही हूं, इंतजार। आपके मिलने का, आपके लौट कर आने का। आपके ये पूछने का कि यशोदा जी सब ठीक तो है ना। करूंगी इंतजार, अब भी करूंगी। हाँ, लेकिन आपको भी मेरी, बच्चों की और कृष्णा की कसम है अशोक जी। घड़ा भरकर इसी रास्ते से वापस आश्रम जाइएगा आप। मेरा सामना करते हुए जाइएगा। अपनी पत्नी को इंतजार करते हुए देखते देखते जाइएगा आप। सुन रहे हैं ना आप? मेरे सामने से जाइएगा आप। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सारी की कराई मेहनत बर्बाद हो जाए। कुछ पता नहीं चल रहा है। बताओ, ये बच्चे तक इतने शातिर हो गए, इनके मुंह से कुछ फूट नहीं रहा है। अरे ये सब छोड़ो, अभी तो ये पता करना जरूरी है कि यशोदा गई कहाँ है। सोचो, अगर यशोदा को अशोक मिल गया ना तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। एक काम करो, तुम फोन लगाओ, उससे ना उसकी लोकेशन भी ट्रैप हो जाएगी। लगाओ लगाओ। वो नॉट रीचेबल आ रहा है। हे भगवान, तुमसे हमारी खुशी नहीं देखी जा रही है ना। भगवान जी, बस इतना कर दो कि यशोदा को अशोक ना मिले, बस। वो यशोदा जी, अगर पता मिल गया है तो ढूंढ कर निकाल भी लेगी उन्हें।
हमारे पास भी वो मंडल बाबा के एक चेले का नंबर है। अरे तो मिलाओ मिलाओ। अरे नहीं मिल रहा है, डिस्कनेक्ट बता रहा है। बहुत बार ट्राई किया। भैया सोचो अगर यशोदा को ना भाई मिल गया तो अपने हाथ से सब कुछ स्लिप हो जाएगा। नहीं, हेलो वकील साहब नमस्ते। अच्छा वकील साहब, हम ये कह रहे थे कि जो जायदाद बाबूजी ने हमारे नाम की है, तो अगर मान लीजिए भैया आ गए तो क्या वो मतलब कुछ आपत्ति जता सकते हैं? मतलब हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम? हाँ कर सकता है। ये मत भूलो कि वो खुद एक वकील है। क्या वो वापस आ रहा है? अरे नहीं नहीं वकील साहब, वो ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे बस। थैंक यू। हाँ थैंक यू। यशोदा और अशोक एक नहीं हो सकते। उन दोनों को दूर दूर रहना ही होगा। दीदी, मम्मी पापा कभी अलग नहीं होंगे। और जब मम्मी पापा को बताएंगे ना कि उनके बिना यहाँ सब बिगड़ गया है, तो पापा जरूर वापस आएंगे। और नहीं तो क्या नुपुर, पहले भी मम्मी पापा को कहती थी तो पापा तुरंत अपना सारा काम छोड़कर घर वापस आ जाते थे। देखना अब भी आ जाएंगे। मैं अभी बस आपसे इतना कह सकती हूँ बाबूजी कि आप भरोसा रखिए, मैं अशोक जी को लेकर ही वापस आऊंगी। हाँ लेकिन ये तो बताओ कि अशोक अभी मिला या नहीं? उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। रखती हूँ। क्या कहा यशोदा ने? यशोदा ने कहा है कि वो अशोक को लेकर आएगी। हमें पूरा भरोसा है यशोदा पर मालती। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? चाचू आपको हो क्या गया है? आप हमसे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? हाँ चाचू, आप हमसे और मम्मी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? चलो यहाँ से चलो, तुम्हारी बातों का भी जवाब देंगे। चलो। क्यों नहीं देंगे चाचू? चाचू चाचू प्लीज, चाचू प्लीज छोड़ दीजिए। चाचू प्लीज, चाचू प्लीज छोड़ दीजिए हमें। चाचू प्लीज। अरविंद! क्या अरविंद? भरोसा तो हमें भी होना चाहिए था इनकी बातों पर। संभालिए ने। दादी। अरविंद, ये क्या बदतमीजी है? क्या तकलीफ है तुम्हें इनसे? तकलीफ? कल तो बड़ा उछल रहे थे आप, बड़ा कूद रहे थे कि हमारी पोतियां हमारे कमरे में रहेंगी। फिर ये दोनों वहां डाइनिंग एरिया में क्या कर रही थी? वो डाइनिंग एरिया इनका भी है। देखिए बाबूजी, जब इन बच्चों को आपने अलग किया था, इनके माँ को अलग किया था, तो इसी घर में एक छोटे से कोने में उनकी रसोई बनाई थी। तो इसलिए हिस्सा बंटवारा ये सब मत समझाइए मैं। और अगर हो सके तो इन्हें कंट्रोल में रखिए, कमरे से बाहर ना निकलें ये दोनों। हम तो कह रहे हैं कि ये अरविंद ही है, जो कर सकता है वही करे, नहीं तो हमारी तो नैया डूबी समझो। नैया डूबी नहीं, समझ लो कि नैया डूब गई। कल ऐसे का अशोक आएगा ना, सब चिट्ठे खोल देगा, और उसके बाद ना तुम गाड़ी चलाना और हम और सोनू उस पर बैठ के भीख मांगेंगे। हे भगवान। दादी, दादाजी, अब प्लीज हमें घर छोड़ आइए। हाँ दादाजी, अब हमें घर छोड़ दीजिए। कृष्णा भैया हमारा ख्याल रख लेंगे, चाचू की तरह परेशान नहीं करेंगे। भैया, भैया, क्या कहा बाबूजी ने? वो क्या बोलेंगे? अरे सब कांड तो खुद करके बैठे हैं, हमें क्या समझाएंगे? अरविंद बेटा, समझाएंगे भी और रोकेंगे भी, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे कि इस घर के बाप हम हैं, तुम नहीं। बाबूजी, हमारे पास टाइम नहीं है आपसे बहस करने का। महुआ को अस्पताल लेकर जाना है। अरे जाओ,
इसे जहां लेकर जाना जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। इस घर का कुल एरिया है 2478 स्क्वायर फीट, जिसमें 8 कमरे, 1 रसोई, 12 कुर्सियां और लगभग 4 दर्जन के करीब चम्मच होंगे। हाँ, बताते हैं। इस सब का आधा मतलब 1239 स्क्वायर फीट का ये घर, 4 कमरे, आधी रसोई, 6 कुर्सियां और 2 दर्जन चम्मच अशोक के होंगे। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सबका आधा आधा हिस्सा होगा। और जो अशोक का है वो आस्था नुपुर का है। इनका ये हक तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं छीन सकता। भाऊजी, क्या हो गया है आपको? अचानक से आप अशोक की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? आप चुप रहिए बंसल जी, ये बाप बेटे की बात है, बीच में मत बोलिए। हाँ, देते हैं जवाब। अरविंद, खुद की आंखों में 1 किलो काजल डालने से सूरज की चमक कम नहीं हो जाती। ये हिस्सा न्याय भी सूरज के चमक की तरह होता है। कल सुबह यशोदा अशोक को लेकर आ रही है, तो तुम सब सोच लो उसके सवालों का जवाब कैसे दोगे, उसका हिसाब कैसे करोगे, उसके किए एक एक एहसान को किस तरह उतारोगे। सुनिए, इस घर की हर एक चीज का जोड़ घटा गुणा भाग करके अपने हिसाब तो लगा लिया, ये याद है आपको, लेकिन ये भूल गए कि आपके उसी बेटे की बीबी ने इसी जायदाद के चक्कर में हमारे बच्चे की जान ले ली। वकील है अशोक, पता तो लगा ही लेगा। इस बात की तह तक वो जाकर ही रहेगा कि हमारे पोते को किसने मारा। फिर हम यशोदा को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, जरूर खड़ा करेंगे। हाँ, तो उन्हें पहले आने तो दीजिए। आएगा। और अरविंद, अगर यशोदा निर्दोष हुई तो हम उस इंसान की धज्जियां उड़ा देंगे जिसने हमारे घर पर कहर ढाया है। देख रहे हो बड़ों के तेवर, अभी जब खाली अशोक के बारे में पता चला है तब ये हाल है। और अगर अशोक आ गया ना इस घर में अरविंद, हम लोगों का जीना हराम कर देगा ये बुड्ढा। अशोक जी को लौट कर चलना होगा। मेरे बच्चों के पिता हैं वो, अम्मा बाबूजी के बेटे हैं, मेरे पति हैं। ऐसे सब रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ सकते वो। मैं इन्हें लेकर ही जाऊंगी।